हेलो एवरीवन नमस्कार समस्त को मो ना प्रियदर्शिनी मुनि एवं मो चैनल पीएम्स लाइफ साइंस को अपन मान स्वागत करुच्ची 2023 रे स्टेट सिलेक्शन बोर्ड द्वारा होता रिक्रुटमेंट प्रोग्राम रे जहाँ भी आमर क्वेश्चंस थिला जूलोजी पेपर डिस्कशन आमर वर्तमान कंटिन्यू चली पार्ट 1 रे 1 नंबर रु 25 पर्यंत क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हो सारी एंड आज वीडियो रे आमे 26 नंबर क्वेश्चन रु स्टार्ट करवा 26 रो क्वेश्चंस जनरली अच्छी apoptosis उपरे क्वेश्चंस देखिबा व्हाट इज द मेन इनिशिएटर प्रोटीन ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ apoptosis। तो प्रथमे आमे डेफिनेशन रु स्टार्ट करिवा। तो apoptosis कहिले इट इज अ एनर्जी डिपेंडेंट बायोकेमिकल प्रोसेस एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो जो जगह में सेल डेथ कहूचे से जगह apoptosis आसीबो, से जगह नेक्रोसिस आसीबो, जे कोनोसी प्रकार सेल डिग्रेडेशन प्रोसेस पळे आसीबो पीसीडी अंडर रे, दैट मीन्स प्रोग्राम्ड सेल डेथ अंडर रे। एटा जेनेटिकली कंट्रोल्ड थाए, बहुत सारा प्रोटीन्स माने थांती, तापाई स्पेसिफिक जीन्स माने थांती। जेते बळे बॉडी रो सेमती कोनोसी आवश्यकता पड़े से हिसाब रे प्रोटीन्स माने सिंथेसाइज होंती, से मानकर एक्सप्रेशन हुए, ट्रांसक्रिप्शन हुए, ट्रांसलेशन हुए एंड together all those proteins work so that आम बॉडी रो जो सेल्स मानकर आवश्यकता नाही से सेल्स को ऑटोमेटिकली बिना कोनोसी हार्म करिकी बॉडी को ताकू डिग्रेड करा जाए। जनरली आम जदि यार एग्जांपल नेबा आम फिंगर्स भितर जो गैप्स रहुची दैट इज अ एग्जांपल ऑफ apoptosis एंड कंटिन्यूअसली ए सेल्स मानकर डेथ होई थाए इन ए प्रोग्राम्ड मैनर जोटा कि जेनेटिकली कंट्रोल्ड मेथड रे हुए से आमको जना पड़े ना कौन प्रकार पेन आमको फील हुए ना बट सेल रो डेथ ये होता है। तो जदि आम प्रोटीन्स मान को देखा apoptosis रो तो आपको आम दीटा ब्रॉड कैटेगरी रे डिवाइड कर दे परिबा। फर्स्ट वन इज एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन एंड द सेकंड वन इज प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन। एंटी लगी दैट मीन्स वर्ड रू आपण माने बुझी पारुथिबे ए जो प्रोटीन्स माने अच्छी ए माने apoptosis को प्रिवेंट करती, apoptosis को हेबा को दियंती नाही। अपोजिट रे जदि हमें प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स मान को देखिबा दिस प्रोटीन्स दे जनरली फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ apoptosis। एंटी एपोप्टोटिक रे बहुत सारा प्रोटीन्स मानकर एग्जांपल दे परिबा। एबे जहाँ भी आम पाखरे क्वेश्चंस वाइज जदि हम एग्जांपल देखिबा देन BCL2 गोटे एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन एग्जांपल एंड या भितर BH1 2 3 BH3 ओनली फैमिली रो प्रोटीन्स माने इंक्लूड थांती। एमाने जनरली कौन करती प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स मान को इनहिबिट करके रखी थांती, से मानकर एक्टिवेशन प्रोसेस को अलाउ करती नाही, जहा द्वारा प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स माने इनएक्टिव कंडीशन रे रुहंती। तो पर्टिकुलरली जदि BCL2 प्रोटीन्स को देखिबे ताले से माने बैड एंड बीट रो एक्टिवेशन को प्रिवेंट करके रखी थांती। नाउ बैड एंड बीट दीज आर द प्रोटीन्स ऑफ प्रो एपोप्टोटिक ग्रुप। तो एमानकर काम कोन एमाने जनरली माइटोकॉन्ड्रिया रो आउटर साइड रे अवेलेबल थांती। कोनोसी प्रकार रो जदि कंडीशन अराइज होउची जो जगह सेल रो डेथ हेबा निहाती जरूरी तो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स माने इनएक्टिव हो जाती एंड ता बदल रे प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स माने एक्टिवेट हो जिवे। तार एग्जांपल बैड बैक्स बिक आमे नहीं परिबा एंड एमाने कोन करंती माइटोकॉन्ड्रिया रो मेम्ब्रेन उपरे पोर्स क्रिएट कर दियंती जहा द्वारा फर्दर प्रोसेस प्रोसीड करि परिबो। से हिसाब रे जदि आमे पाथवेज को देखिबा देन इंट्रिंसिक पाथवेज रहुची, apoptosis रो एक्सट्रिंसिक पाथवेज रहुची। एठी डायग्राम दिया जाइची तार आपण मानकर रेफरेंस पे एठी डायग्राम मध्य मु ऐड करिची तो याकू आपण फॉलो कर दे परिबे। इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे रो पूरा आउटलाइन ये मेंशन रही एंड या सहित गोटे कैस्पेज प्रोटीन्स मानकर भी गोटे छोटो इनफॉरमेशन मुझे पुट करी जोटा कि आपण माने निजरो नोट रे ऐड कर दे परिबे। कैस्पेज भी मध्य गोटे बहुत इंपोर्टेंट प्रोटीन जोटा कि apoptosis फॉलो अप करि थाए। बिना कैस्पेजेस रे apoptosis रो प्रोसेस कंप्लीट हुए नाही। तो वर्तमान जदि आमे क्वेश्चंस को देखिबा देन क्वेश्चन रे पचारिची इनिशिएटर प्रोटीन दैट मीन्स इंट्रिंसिक पाथवे को स्टार्ट को प्रोटीन्स माने करंती, क्वेश्चन हला सेटा। तो वर्तमान ताकू जानिबा पे जदि आमे डायग्राम्स देखिबा ताले इंट्रिंसिक प्रोटीन रे एठी देखंतु कोनोसी प्रकार रे जतेले इंटरनल इंजरी रहूची सेल भितरे कोनोसी प्रकार रे ड्रग्स हे गला, मेडिसिन्स हे गला, रेडिएशंस हे गला या फिर कोनोसी प्रकार रे डिजीज द्वारा जदि सेल जदि डैमेज होची दैट इज बिकॉज ऑफ सर्टेन इंटीग्रल पार्ट ऑफ
द बॉडी देन से कौन हुए आमर एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स माने कौन हो जाती इनएक्टिव हो जाती जितेबाला एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स माने इनएक्टिव हो तो ता बदल में प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स माने एक्टिवेट हो जहाँद्वारा माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन उपर कौन क्रिएट हम पोर्स क्रिएट हम आपण मैंने देखिपे आउटर मेम्ब्रेन ये डिसकंटिन्यूइंग कंडीशंस रे रही ना वर्तमान माइटोकॉन्ड्रिया भितर गोटे कंपोनेंट थाए जार ना हला साइटोक्रोम सी ये गोटे इंपोर्टाट प्रोटीन जी कि अनादर आडाप्टर प्रोटीन सांगे मिसिकी गोटे कंपोनेंट बनाए जार ना हला अपोप्टोजोम वर्तमान अपोप्टोजोम कौन करे कैस्पेज 9 जोटा कि इनएक्टिवेट कंडीशन रे थाए प्रो कैस्पेज फॉर्म रे थाए ताकू कैस्पेज 9 रो एक्टिवेटेड फॉर्म को कन्वर्ट कराए एंड कैस्पेज 9 तापरे अपोप्टोसिस को कंप्लीट करिबारे जहाँ भी फर्दर स्टेप्स थाए ताको फॉलो करे तो ये पूरा प्रोसेस भितर जदि इंट्रिंसिक पाथ रो इनिशिएटर प्रोटीन कथा देखिए माने अपोप्टोसिस को स्टार्ट करिबार जो प्रोटीन प्रोसेस अच्छी से प्रथम प्रोटीन जोटा इन्वॉल्व होची दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल आउटर एरिया रो जो प्रोटीन्स माने रही था जो माने कि पोर क्रिएट करूछन बिकॉज से माने जदि पोर क्रिएट न करिवे ताहले साइटोक्रोम 3 बाहर को आसी परिबो नाही एंड फर्दर प्रोसेसेस फॉलो अप हे परिबो नाही तो ए जगह रे आमे मेंशन कर दे परिबा कि बैड हे गला बैक्स हे गला बिग हे गला ए माने कोन करंती माइटोकॉन्ड्रिया रो मेम्ब्रेन ऊपर पोर्स को क्रिएट करंती एंड दे आर द एक्चुअली द इनिशिएटर कंपोनेंट्स जो माने कि इंट्रिंसिक पाथवे को स्टार्ट करिवारे इन्वॉल्व थांती तो क्वेश्चन वाइज जदि आपण देखिबे जेहेतु एठी पचरा जायछि इनिशिएटर प्रोटीन्स माने को माने इंट्रिंसिक पाथवे रो तो एठी आमे बिना कोनोसी कंफ्यूजन रे ऑप्शन बी सहित जिबा जहा कि लेखा जायछि बैक ओके then we'll go for the next question. Human Genome Project was focused on identifying SNP जहाँ को single nucleotide polymorphisms बेली कहा जाए VNTR variable number of tandem repeats कहा जाए mini satellites and junk DNA तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एटा गोटे बहुत ही कॉमन टॉपिक जोटा कि हमें +2 लेवल रे पढ़ी के आसुचे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इज एक्चुअली द बेसिस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एथिरे कोन हुए कि गोटे गोटे पर्टिकुलर बेसिस रे जदि भी चेंजेस आसुचे सेथिरे मध्ये ह्यूमन रो कैरेक्टरिस्टिक्स रे चेंज पळे आसे एंड सेही चेंजेस को ही आइडेंटिफाई करिवार ए प्रोजेक्ट थिला जोठी कि हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स मानकर डेवलपमेंट पछरे थिबा रीजंस को फाइंड आउट कर परिबा जोटा कि पर जना पड़थिला कि दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ मेनी अदर रीजंस आर देयर बट एसएनपी इज वन ऑफ द रीजन तो एठी एग्जांपल पाई मु एठी तीनटा सीक्वेंस मेंशन करिछि जदि आपण एठी सीक्वेंस देखिबे एटा सीक्वेंस नंबर 1 देन सीक्वेंस नंबर 2 एंड सीक्वेंस नंबर 3 तो तीनोटी जाक ह्यूमन भितरे जदि आपण देखुचंती देन गोटिए पर्टिकुलर सीक्वेंस रे चेंज रहिछि जोठी कि जी माने गुआनाइन कन्वर्ट हे जाइछि एडेनाइन को एंड दैट सिंगल चेंज इटसेल्फ इज like responsible for making lot of differences तो जदि जेते सब ह्यूमन बीइंग्स माने अछंती आपण जदि कंपेयर करिवे जेनेटिक सीक्वेंसिंग करिवे देन यू विल फाइंड दैट 99.90% सिमिलरिटीज थाए ह्यूमंस मानक भितरे एंड वेरी फ्यू डिफरेंसेस थाए एंड दैट डिफरेंस इज 0.1% ओनली एंड दैट 0.1% इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सो मच ऑफ डिफरेंसेस सेथि पे हम मानकर स्किन रा कलर आईलिड्स रा कलर हे गला किंबा सॉरी नॉट आईलिड्स आई मीन लेंसेस रा कलर हे गला बॉडी रो हाइट हे गला हेयर रा कलर हे गला स्किन रा टेक्सचर हे गला किंबा जेते प्रकार रा कैरेक्टर आपण को बॉडी रे देखुचंती से सबू कैरेक्टर रो गोटे यूनिकनेस जो डेवलप होची दैट इज बिकॉज ऑफ दिस 0.1% डिफरेंस वर्तमान जेहेतु आम एसएनपी विषय पढ़िले तो बाकी तीन टा विषय भी पढ़ीदेवा तो जीनोमिक सीक्वेंसेस रे जदि आपण देखुचंती दैट मीन्स डीएनए रे जदि आपण देखिबे देन किछिटा पार्ट थाए डीएनए रो जोटा कि नॉन रिपीटेटिव थाए दैट मीन्स दैट सीक्वेंस मानकर रिपीटेशन हे न थाए बारंबार जेमति कि सपोज मु एठी गोटे लिखुची एटीजीसी तो एटीजीसी को जदि मु एमति बारंबार लिखि भी ताहल ताकू मु कोन कहबी सीक्वेंस टा रिपीट होची तो किछटा नॉन रिपीटेटिव डीएनए थाए जोठी कि आपन को सेही सीक्वेंस रो गोटे सिंगल कॉपी ही मिलिबो एंड आ गोटे पार्ट रे रिपीटेटिव डीएनए थाए दैट मीन्स सेही सेम सीक्वेंस टा बारंबार अवेलेबल थिबो वर्तमान जो रिपीटेटिव डीएनए देखा जाउची ताकू टैंडमली रिपीटेटिव डीएनए कुहा जाय जेते बेले से मानकर डिरेक्शन समान थाए जेमति कि एटा होची गोटे टैंडमली रिपीटेटेड डीएनए दैट मीन्स एटीजीसी सरला परे अगेन हमरो ए रु ही स्टार्ट हैला पुणी अगेन ए रु ही स्टार्ट हैला जदि मको उल्टे देबी सीजी
टी ए करदेवी ताले नॉन टैंडम रिपीटेटिव डीएनए बेली कुहाजिबो तार डायरेक्शन उल्टा हे जाउची तो टैंडमली रिपीटेटिव डीएनए जोड़ा थाए से मानकु जनरली सैटेलाइट डीएनए बेली कुहाजे एंड सैटेलाइट डीएनए कैन बी अगेन डिवाइडेड इनटू मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट तो मिनी सैटेलाइट रे कोन थाए 9 रु 64 बेस पेयर्स पर्यंत तार लेंथ मेंटेन हो पार एंड माइक्रो सैटेलाइट अप टू 13 बेस पेयर पर्यंत ये यार लेंथटा मेंटेन हो पार एठू आउ टिके प्रॉपर हेबा करबा पे मुझे 2 to 13 बेस पेयर पर्यंत मेंशन कर दूची एंड ये जो 9 to 64 बेस पेयर जो लेंथ वाला आपण देखुचंदी सीक्वेंस दैट कैन बी रिपीटेड for almost 20 to 25 number of times जबकि माइक्रो सैटेलाइट रे इधर गोटिए बेस बारंबार रिपीट हेथिबो जेमति कि सपोज जी 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 करिके एटा गोटिए बेस मनकर रिपीट हैला किंबा जी ए ए टाइप रो दीटा बेस भी रिपीट हे परिबो किंबा तीनटा बेस भी रिपीट हे परिबो चारोटी बेस मध्य रिपीट हे परिबो एंड दोस रिपीटेशन कैन बी वैरी फ्रॉम 10 to 20 टाइम्स एंड ए जो रिपीटेशन थाए डिफरेंट बेस रो नंबर वाइज ताकू कुहा जे वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स जहाँ को शॉर्टकट रे VNTR बेली कुहा जे नाउ दिस टाइप ऑफ माइक्रो सैटेलाइट्स और VNTR दे मे बी प्रेजेंट थ्रू आउट द क्रोमोसोम्स बट जदि आमे मिनी सैटेलाइट रो स्ट्रक्चर्स देखिबा दे आर पर्टिकुलरली प्रेजेंट एट द टेलोमेरिक रीजन जोटा कि आपन को 10 रु 100 बेस पेयर रिपीट्स भितर एटा को मिली जिवो okay now we'll go for the next part so question already तो हमर clear हे सरलानी यार आंसर that single nucleotide polymorphism यार आंसर हबो जीनोमिक प्रोजेक्ट रो मेन फोकस थिला कि याको आइडेंटिफाई करबा पे एंड बाकी दीटा VNTR एंड मिनी सैटेलाइट काहा को कुहा जाय कोन एमानकर एग्जैक्ट पोजीशन ताको भी हमरे डिस्कशन करि देले वर्तमान हमें जिबा जंक डीएनए हमर आ गोटे प्रकार रो डीएनए अछि जहा को हमर ट्रांसपोजन्स बेली कुहा जाय नाउ दिस ट्रांसपोजन्स आर आल्सो कॉल्ड एज जंक डीएनए they can also be known as selfish DNA they are also known as jumping DNA तो exactly एमानकर ना रु आपण कोन बुझी परिबे जंक माने अलिया या फिर जंक माने अननेसेसरी जिंस को कुहा जाय किबा जदि हमें जंपिंग कहूचे दैट मींस गोटे जगह रु आ गोटे जगह को ये तारो लोकेशन चेंज करूथबो किबा गोटे जगह रु रिमूव होई कि आ गोटे जगह रे ऐड हे जाउथबो तो जंक डीएनए किबा ट्रांसपोजन्स जदि पर्टिकुलरली हमें कहिबा दे आर एक्चुअली अ वेरी शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए हु हैव द एबिलिटी टू डुप्लिकेट इटसेल्फ निजर सीक्वेंस को से माने डुप्लिकेट सेगमेंट मध्य नुआ बनै परिबे निजर ओन कॉपी मध्य निज को रेप्लिकेट मध्य करि पारंती एंड आल्सो दे हैव द एबिलिटी टू इंसर्ट देमसेल्व्स इनटू अ हेल्दी जीन गोटे भलो सीक्वेंस जदि अछि तो ता भितरे मध्य माने निज को इंसर्ट कर दे परिबे या को डायग्रामेटिकली बुझिबा पई मैं एठी गोटे डायग्राम मध्य ऐड करिछि तो सपोज धरि दियंतु एटा हमर जंक डीएनए रे जाउछि नाउ दैट जंक डीएनए will replicate its own part जोठी एटा गोटे एक्स्ट्रा सेगमेंट आपन को मिल गला now this extra segment will insert itself into the this green color part तो green color जहाँ भी एरिया आपन देखुछन that's a gene now ए जो जीन टा थिला से निहाती भाबरे जे कोनसी गोटे ट्रांसक्रिप्शन किबा ट्रांसलेशन करिक तार स्पेसिफिक प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करिवार कैपेसिटी रखुथबो बट बिकॉज ऑफ दिस इंसर्शन प्रोसेस नाउ द जीन हैज बीन डिसरप्टेड तो जेतल डिसरप्ट हे जिवो ऑब्वियसली से जीन म्यूटेटेड हो गला आउ ये जीन फर्दर कौन से प्रकार एक्सप्रेशन करि परिबो नाही तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रो जंक डीएनए सहित कौन से प्रकार लिंक नाही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अबाउट फाइंडिंग आउट दैट डिफरेंसेस ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसेस रे कौन सब रही केते प्रकार जीन अच्छी केते नंबर रो जीन रही तो दैट पर्टिकुलर डिफरेंस को फाइंड आउट करिवार मेन ऑब्जेक्टिव थिला एंड जहाँ पछरे कि पूरा एंटायर ह्यूमन जीनोम रो सीक्वेंसिंग हेतिला अराउंड 25,000 to 30,000 भितरे हमर जीन रो नंबर वैरी करे जनरली तो ताकू हमें पर फर्दर केबे ताकू हमें कंप्लीट करबा नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन थैलासेमिया इज एन एग्जांपल ऑफ point mutation, frame shift mutation, translocation and transition transversion one by one गोटे गोटे ऑप्शन को हमें एनालिसिस करबा point mutation कहिले जते बेले गोटे बेस को हमें आ गोटे बेस द्वारा रिप्लेस करबा जेमति कि A अछि ता बदल रे हमें G देबा किबा G अछि ता बदल रे हमें C देबा C अछि ता बदल रे हमें T देबा नाउ दैट इज कॉल्ड point mutation बट जते बेले हमें frame shift mutation कहूजे गोटे बेस ऐड हे परिबो किबा डिलीट हे परिबो एंड एथि जोगु एंटायर सीक्वेंस रे चेंज पळे आसे याको हमें केमती बुझिबा डायग्रामेटिकली जते बेले गोटे सीक्वेंस अछि सपोज A A G G U C C
TA आमे जानिचे तीन तीन टा लाखे कोडन मिसिक गोटे गोटे अमीनो एसिड को कोड करिवे तो से हिसाब रे मुई तीन तीन टा कोडन को अलग अलग कर देली वर्तमान देखंतु या हिसाब रे वर्तमान कोन हबा अमीनो एसिड्स माने ऐड हेबे पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स माने ऐड हेबे या हिसाब रे नाउ लेटर ऑन these amino acids will combine with each other by the peptide bond and they will make a whole protein and that protein will express inside the cell जोति जोगु आम बॉडी रे डिफरेंट कैरेक्टर रो एक्सप्रेशन हबा किबा नुआ कैरेक्टर रो डेवलपमेंट हबा नाउ प्रॉब्लम होची कोन जते बडे एई पर्टिकुलर सीक्वेंस भितरु जदि गोटिए न्यूक्लियोटाइड को आमे बाहर कर दोचे किंबा ऐड कर दोचे तो एंटायर सीक्वेंस ही चेंज हे जिवो जेमति कि सॉरी जेमति कि एठी दीटा आडेनाइन पर मु आउ गोटे आडेनाइन ऐड करदेली ओके तो वर्तमान आमर फर्स्ट कोडन कौन थिला AAG थिला बट बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा A ना फर्स्ट कोडन कौन हे गला AAA हे गला सेकंड कोडन आमर GUC थिला बट एठी सेकंड कोडन आमर GGU हे गला थर्ड कोडन CTA थिला बट वर्तमान थर्ड कोडन CCT हे गला एंड आउ गोटे एक्स्ट्रा A रही गला सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन +1 हियर दैट मीन्स गोटे कोडन एठी एक्स्ट्रा बळी पडुची जदि एडिशन बदल रे जदि आमे डिलीशन देखिबा ताले डिलीशन रे कोन होची AAG अछि AAG अच्छी एठी हमर किछि प्रॉब्लम नाही बट G पर जो सेकंड G अच्छी जो सेकंड G को जदि आमे रिमूव कर दोचे ताले केमती हमर सीक्वेंस चेंज हे जाउची देखंतु सेकंड कोडन हमर GUC हेबर थिला बट बिकॉज ऑफ द रिमूवल नाउ द सेकंड कोडन वुड बी UCC एंड थर्ड कोडन कोन रहला T रहिला A रहिला आउ गोटे माने कोन थर्ड पोजीशन रो कोडन पई आउ एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड ही एठी नाही तो एठी हमकु गोटे बेस कोन होची लैकिंग रहूची हमकु गोटे बेस कम पड़ी जाउची तो ताकू मैं एठी मेंशन करिवा पे -1 लिखिछि तो एमती कोन होची जदि आपण गोटिए सीक्वेंस गोटिए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करूचंती किंबा डिलीट करूचंती नाउ because of this thing the whole frame of sequences or the whole nucleotide chain will shift तो ता हिसाब रे कोन हबो जो अमीनो एसिड्स माने पूर्वरु कोड हे थांते ता परे सेटा को चेंज हे जिवो नाउ ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज्ड तो जेते बेले गोटे डिफरेंट टाइप रो प्रोटीन सिंथेसिस हबो हमर रिक्वायरमेंट अनुसार से काम करिवो नाही एंड दिस इज कॉल्ड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दैट मीन्स द एंटायर फ्रेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इज चेंजिंग only because of the addition or deletion of a particular nucleotide. Now जो thalassemia देखुचंती thalassemia is because of the frame shift mutation. आमे further देखिबा आउ किछि information transition कहा को कहा जाय जेतेबेले गोटे purine will be replaced by another purine or pyrimidine will be replaced by the another pyrimidine जेमति कि A थिला A बदल रे G आसिला किंबा G अछि तो G बदल रे A आसिला सेमती टी अच्छी ता बदल रे सी आसीबो किंबा सी अच्छी ता बदल रे टी आसीबो ना दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन ट्रांसवर्शन कोन प्यूरिन थिला ताकू pyrimidine रिप्लेस कला किंबा pyrimidine थिला ताकू प्यूरिन रिप्लेस कला एई प्रकार रे हेले हम ट्रांसवर्शन बोली कहिबा ना ए चारटा एक ऑप्शन जदि आपण देखिबे तो ऑप्शन बी दैट मीन्स फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर द thalassemia डिजीज एंड thalassemia डिजीज एक्जेक्टली कोन इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर जोटा कि जेनेटिक डिसऑर्डर कुहा जाउची याकू एंड दिस इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स तो जनरली कौन हुए जदि हमर आरबीसी को आपण देखुचंती देन आरबीसी भितर रही हमर हीमोग्लोबिन नाउ हीमोग्लोबिन हैव 4 डिफरेंट चेन्स 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन तो जदि देतेबेले हीमोग्लोबिन इज रेस्पोंसिबल फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स राइट तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन करिवारे से हेल्प करे एटा से केतेबेले करि परिबो जेतेबेले चारोटी जाक चेन हेल्दी थिबे से मानकर डेवलपमेंट ठीक से हेथिबो से माने ठीक प्रकार रो अमीनो एसिड रे कोड हेथिबे एंड जहा भी जिंस बट प्रॉब्लम कौन हुए जदि अल्फा प्रोटीन जदि ठीक से तार सीक्वेंस रे जेनेटिक सीक्वेंस रे मनकर किछि चेंजेस हेछि तो ऑब्वियसली अल्फा चेन ठीक से सिंथेसाइज हबो नाही किंबा बीटा सीक्वेंस रे जदि किछि चेंजेस हेछि तो बीटा चेन भी ठीक से सिंथेसाइज हबो नाही तो एथेर कोन हुए जेति कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी आउट हेबा कथा से पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन द्वारा सेति कि अमाउंट रो ऑक्सीजन नाउ कैरी आउट हे परिबो नाही एंड दैट सेही कंडीशन जो कोन हुए गोटे एनीमिक कंडीशन बॉडी रे डेवलप हुए बिकॉज हीमोग्लोबिन तो अछि बट ये कंप्लीटली हेल्दी कंडीशन रे नाही जोठी से प्रॉपर अमाउंट रो ऑक्सीजन को कैरी आउट करि परिबो तो एठी अल्फा थैलासेमिया हैला आ ताको बीटा थैलासेमिया कहउचंदी अकॉर्डिंग टू द चेन नाउ अल्फा थैलासेमिया कोन
एटा जो नंबर ऑफ केते प्रकार जीन्स म्यूटेटेड जीन्स पेरेंट्स मानक पाखरु इनहेरिट हेची सेटा डिपेंड करूची अल्फा थैलासेमिया उपरे ना अल्फा थैलासेमिया जदि कम नंबर ऑफ अल्फा जीन आसीची म्यूटेटेड जीन देन तार सिवियरिटी कम रहिबो जदि बेसी नंबर ऑफ अल्फा जीन्स ट्रांसमिट म्यूटेटेड वाला अल्फा जीन ट्रांसमिट हेकी आसीची ताहले तार सिवियरिटी बेसी रहिबो एंड इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द डिलीशन इन द क्रोमोसोम नंबर 16 तो को जगह डिलीशन हबो HBA1 जीन एंड HBA2 जीन जोटा कि अल्फा जीन को जोटा अल्फा चेन को जोटा कोड करे ए दीटा को जीन रे जतले डिलीशन हो जाए सेमती जदि आम बीटा थैलासेमिया देखिबा एटा देखिबा कि डिपेंड्स ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन हैज बीन अफेक्टेड एठी कोन हला कि केतेटा अमाउंट केते नंबर ऑफ जीन्स इनहेरिट है कि म्यूटेटेड जीन्स इनहेरिट है कि आसीची बट एठी होजी कि हीमोग्लोबिन रो को पार्ट्स उडा को अफेक्टेड है कि रहिजी okay and that is because of the mutation in the chromosome number 11 एठी डिलीशन तो हुए नहीं किंतु ए जगह कौन हुए म्यूटेशन जोगु हीमोग्लोबिन चेन रे ही चेंज पड़े आसे तो HBB चेन जोटा होची सेटा होची हीमोग्लोबिन बी चेन माने बीटा चेन को ये रिप्रेजेंट करूची सो से जीन रे जते चेंजेस पड़े आसीबो ताठु जो बीटा चेन बनिबो ऑब्वियसली से बीटाटा हेल्दी बीटा चेन हबो नाही ना वर्तमान पूरा आम डिस्कशन कले थैलासेमिया विषय एंड बाकी भी ऑप्शंस गुड़ा को भी आम एक्सप्लोर कले देन विल गो फॉर द 29 क्वेश्चन पार्शियल डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 इज अ फीचर ऑफ दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन एंड द आंसर इज क्रीडू चार्ट सिंड्रोम आपण मानकर एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन पे मुझे मेंशन करिछि दैट एंजेलमैन सिंड्रोम इज रेस्पॉन्सिबल इज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 15 एंड एटा कोटा लॉस वे शॉर्ट आर्म रो लॉस जोगु होता है एंड पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द UBE3A जीन ये कौन करे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे एंड जदि मैटरनल साइड रू ए म्यूटेशन टा कैरी आउट है कि छुआ पाखु आसी देन नर्वस सिस्टम सिवियरली डैमेज होता है जदि पैटर्नल साइड रू ए म्यूटेशन टी आसी देन डैमेज तो होता है बट माइनर डैमेजेस देखा जाए Edwards syndrome it is because of the chromosome number 18 and the condition is trisomy that means तीनोटी 18 नंबर रो क्रोमोसोम तीनटा थी से जगह क्रीडू चार्ट सिंड्रोम इट इज बिकॉज ऑफ द डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 जो कि छुआ कौन करे बिलेई माने जमती कांदंती से प्रकार आवाज बाहर करे तो पाटाओ सिंड्रोम जदि आम देखा देन एगेन दिस इज अ ट्राइजोमी कंडीशन इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13 एंड यार गोटे आइडेंटिफाई कैरेक्टर आप देखिपारे पॉलीडैक्टाइली माने बहुत सारा आंगुठी थिबो ओके then we'll go for the next question which one of the following statements is true इठी A B और Z DNA विषय कहा जाइछि एटा बहुत ही इजी क्वेश्चन आमे +2 लेवल रु पढ़ी के आसुचे A और B हेले हमर राइट हैंडेड Z स्टैंड्स फॉर जिगजैग ता सब लेफ्ट हैंडेड रहिबो तो एठी ऑप्शन नंबर B हमर एठी ठीक आंसर हे जिवो देन आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को RNA instability in alkaline solution is due to तो जनरली DNA कौन थे डबल स्टैंडर्ड थे एंड RNA कौन थे सिंगल स्टैंडर्ड थे तो DNA माने तो एते प्रॉब्लम हुए नहीं बिकॉज से स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली टिके बेसी थाए बट RNA केस रे कौन हुए जो RNA को आप गोटे अल्कालाइन सॉल्यूशन भितर ऐड करेंगे तो से हुए कौन सो दिस इज अ RNA कंडीशन तो अल्कालाइन सॉल्यूशन रे ऑब्वियसली हमर हाइड्रोक्साइड आयन्स माने बेसी रहिबे अल्कालाइन सॉल्यूशन रे तो जो हाइड्रोक्साइड आयन्स आपण देखुचंती नाउ दैट विल अफेक्ट द 2' हाइड्रोक्सिल कंडीशन एठी हमर 1' रहिला एटा 2' रहिला ए जो राइबोज रो 2' अच्छी से कौन करिवो तार जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अच्छी सेठी को से अफेक्ट करिवो तो जेतले 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप रो अफेक्ट हबो नाउ दैट होल थिंग विल अफेक्ट व्हिच वन दिस फॉस्फोडाइस्टर वाला जो कंडीशन अच्छी पूरा एंटायर ग्रुप को ये वर्तमान अफेक्ट करिवो तो हाइड्रोक्साइड अफेक्ट करिवो कहा को 2' रे थिबा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कोथरे राइबोज सुगर रो जो 2' रे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अच्छी तो ता इन रेस्पॉन्स से बनिबो कोन ऑक्साइड आयन रे से कन्वर्ट हो जिवो ना दैट अल्को ऑक्साइड आयन विल अफेक्ट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ग्रुप वाला जो पार्ट अच्छी एंटायर को माने एटी जो 5' और 3' वाला एटी जो कंडीशन बनी ताकू सी अटैक करिवो ना अटैक हेबा द्वारा एटा ब्रेक करिवो जोटा को गोटे ट्रांसिस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोली कहा जाउची एंड इन रिटर्न हमकु मिलिबो कोन गोटे साइक्लिक स्ट्रक्चर तो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर को कोन कहा जाउची साइक्लिक 2' 3' न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट दैट मीन्स एटा रहला हमर 2' एठी रहला हमर 3' 2' 3' गोटिए ही फॉस्फेट संगे अटैच हेकि रहिचंती सो साइक्लिक 2' 3' मोनोफॉस्फेट नाउ दिस साइक्लिक 2' 3' मोनोफॉस्फेट कैन अंडरगो फर्दर
degradation in the presence of hydroxide ion. And hydroxide ion presence रे जेतेबेले ये divide हुए हमको ये दीटा component मिल परिबो मुझे डायग्राम रे मध्य मेंशन कर देछि ईदर 2' न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट मिलिबो किंबा 3' न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट मिलिबो तो ये पूरा राइबोज जदि आपण देखुचोनी देन एटार हला 1' then 2' then 3' then 4' and then 5'. Correct. So either 2' monophosphate वाला condition किंबा 3' monophosphate वाला condition मिलिबो तो आंसर एठी आसी जाउची राइबोज बिकॉज राइबोज रो जो OH ग्रुप टी अछि राइबोज रो ए जो 2' OH ग्रुप टी अछि दैट इज एक्चुअली वेरी मच ससेप्टेबल ग्रुप जोटा कि सॉल्यूशन रे थिबा हाइड्रोक्साइड आयन संगरे रिएक्ट करिवो एंड जेतेबेले से रिएक्शन टा होबो एंटायर स्ट्रक्चर इटी डिस्टर्ब करि जिवो बिकॉज डीएनए हो किंबा आरएनए हो एमानकर बैकबोन हैला फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जदि आपण ब्रेक करूचंती देन ऑटोमेटिकली न्यूक्लियोटाइड रो पार्ट्स माने से माने सेपरेट हे जिवि परस्पर ठु एंड जेतेबेले आरएनए केस रे हुए सेपरेशन ए टाइप रो सेपरेशन हुए हमको गोटे साइक्लिक स्ट्रक्चर मिले एंड दैट साइक्लिक स्ट्रक्चर अगेन अंडरगो फर्दर डिग्रेडेशन जोठी कि फॉस्फेट ग्रुप टी आइदर 2' संगे अटैच हे कि रहिबो किंबा 3' संगे अटैच हे कि रहिबो ओके सो द आंसर वुड बी option number B ribose. The capping of nucleotide prevents the rapid cleavage of mRNA and is catalyzed by guanylyl transferase. Identify the nucleotide cap that is attached at the 5 end of mRNA. एटा डायरेक्ट क्वेश्चन पचरा जाइछि 7 मिथाइल गुआनोसाइन जोटा कि हमर कैपिंग रे हेल्प करे माने गुआनाइन रो 7th पोजीशन रे गोटे मिथाइल ग्रुप लागि थिबो सो दैट इज एक्चुअली द कंडीशन एंड दैट एक्ट एज अ कैप जोटा कि हमर mRNA को स्टेबल करि के रखिबा पे हेल्प करे. In eukaryotes, the consensus promoter sequences data box that are required for initiation of transcription are generally located just at the upstream region of the initiator sequence. तो इटा रहिला हमर initiator sequence and इठी हमर almost -30 base pair पाखापाखि हमर data box थाए. Initiator sequence को जदि आपण देखिबे पूरा जदि initiator sequence जदि हमर लास्ट रे स्टार्ट हेता ताले बेस बहुत बेसी हेता जेहेतु एटा मझी मझिया अछि ताले ऑलमोस्ट एटा 20 to 25 बेस पेयर भितर ही एटा हमर वैरी करिवो तो केते बेस पेयर पूर्वरु एटा अवेलेबल थाए आमे एठी ऑप्शन नंबर बी सहित जाई परिबा बिकॉज एटा अपस्ट्रीम रीजन रे अछि दैट मींस इनिशिएटर रो पूर्वरु रहिछि तो सी और डी ऑप्शन तो एठी हबो नाही ए ऑप्शन हबो किंबा बी ऑप्शन हबो 10 न्यूक्लियोटाइड बहुत कम हे जाउछि एते कम नाही सो ऑप्शन वुड बी 25 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम जोटा कि हमर ऑप्शन बी होछि. What is the purpose of RNA interference in gene regulation? Simple ये translation को inhibit कराए by degrading the mRNA. तो तापाई किछटा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मध्ये एटे मेंशन कर देछि जोटा कि जीन रेगुलेशन रे हेल्प करे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग प्रोसेसेस बेली कुहा जाय एंड याको अदरवाइज ट्रांसजीन साइलेंसिंग क्वेलिंग बेली मध्ये कुहा जाय. सो आरएनए इंटरफेरेंस एमआईआरएनए एसआईआरएनए सब जिंस अछि जो माने कि आरएनए रो डिग्रेडेशन करंदी एंड जदी प्रोटीन आवश्यकता नहीं ताहले आमे से प्रोटीन को सिंथेसिस करिबा आवश्यक माने न मध्ये कर दी परिबा. ओके 35 gram negative bacteria is more resistant to antibiotics. It is because of the outer membrane structure. gram positive हो कि gram negative हो बैक्टीरिया मानकर outer membrane structure बहुत solid वाला थाए. positive मानक केसेस रे peptidoglycan layer थाए negative मानक केसेस रे polysaccharide layer थाए. एई जगह जदि हमें देखिबा gram negative bacteria रे जो resistance ताको provide करूची antibiotics ठारू that is because of the presence of the polysaccharide layer जोटा कि option B रे mention अछि. Which of the following proteins is essential for both initiation of DNA replication as well as the replication fork रो continuation पाई मध्ये help करे. तो जदि हमें देखिबा ए चारोटी जाको प्रोटीन रु CDC45 is a protein जे कि initiation रे मध्ये इन्वॉल्व थाए ता संगे replication fork रो continuation रे मध्ये इन्वॉल्व थाए. तो याकू आपण जदि डायग्राम देखिबे नाउ दिस इज अ डीएनए रो ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स रहेला जोटा कि ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करे तापर हमें एमसीएम प्रोटीन्स मान को ऐड करले मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन सब यूनिट 2 रु सब यूनिट 7 पर्यंत जो माने कि हेलिकेज परिका काम करंती एंड ए हेलिकेज सहित नेक्स्ट की ऐड हुए CDC45 देन GINS
that is also a group of 3-4 other proteins. Then amara replication protein A, and then polymerase enzyme एठी add होजे so that कि DNA polymerase माने DNA strand जेमते extend हे परिबो. तो एठी amara red color part रे आपण देखि पारुथबे MCM protein रहिछि. Now replication fork को एमती maintain करिक रखिबा पई amara CDC45, then GINC RPA protein एमाने single stranded strand मानक संगरे bind करिक रखितांती, and polymerase alpha obviously for the extension process. So answer would be CDC45. Then I will question number 37 ku, which are one of the following statement is most appropriate for bacterial conjugation. Conjugation माने दीटा सेल परस्पर संगरे contact रे आसीबा निहाती जरूरी. So option A एठी appropriate हबा. Marked DNA is transferred, सेटा conjugation हो, सेटा transformation process रे जाउची. Bacteriophage जो जगह रे आसी गला सेटा conjugation हो, सेटा transduction process रे जाउची. Only plasmid is transferred, that is not correct completely. Plasmid भी transfer हेई परिबो. Plasmid बेले बेले कोन हुए DNA segment संगरे अटैच है कि एपिजोम कंडीशन रे मध्य आसी पारे. सो प्लाज्मिड निज संगरे गोटे एक्स्ट्रा डीएनए रो सेगमेंट को मध्य ट्रांसफर कर दे परिबो. सो जदि ओनली प्लाज्मिड आमे कहिबा, सो देन दिस विल बी रॉन्ग कंप्लीटली, बिकॉज ऑफ कोर्स इट ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मिड, बट समटाइम्स प्लाज्मिड एपिजोम रो कंडीशन रे मध्य आसे जोठी सी गोटे डोनर डीएनए रो गोटे सेगमेंट को निज बॉडी भितर इंटीग्रेट करिकि रेसिपिएंट पाखो को मध्य पठेई पारे. सो एटी तीनोटी जाक ऑप्शन रो ऑप्शन ए वुड बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर conjugation process. Then question number 38 को जिबा. Multiplication and release of progeniphages causing lysis of the host cell is the property of virulent phase. तो जेते बळे लाइसिस हे जाउची होस्ट सेल रो जेते बळे लाइसिस होची ताको हमें virulent phase बोली कहूचे. जनरली ए प्रकार रो वायरस माने नेचुरल प्रेडेटर्स थांती. ए माने बैक्टीरिया ऊपर फीड करंती, बैक्टीरिया भितर निजर रेप्लिकेशन करंती, निजर प्रोजेनी माने को डेवलप करंती. जेते बळे बहुत सारा प्रोजेनी हे जाय, बैक्टीरियल सेल रप्चर हे करि जाय, एंड डॉटर बैक्टीरियोफेजेस माने बाहर को चली आसंती. बाकी जो तीनटा स्टेज आपण देखुचंती, वेदर इट इज अ लाइसोजेनिक और प्रोफेज और टेम्परेट फेज, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ लाइसोजेनिक फेज. तो लाइसोजेनिक फेज रे कौन हुए, बैक्टीरियोफेज निजर डीएनए को बैक्टीरियल रो डीएनए संगरे इंटीग्रेट करे दिए, एंड एमाने होस्ट सेल को मारंतिनी, रादर दे स्टे देयर इन अ वेरी लाइक डॉर्मेंट कंडीशन परिका भितरे से माने मेंटेन करिक रखंती, किंतु होस्ट सेल को से माने मारंती नहीं. रेफरेंस पाई मु एठी गोटे डायग्राम मध्य ऐड कर देछि, जोटा कि आपण रेफर करि परिबे. लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल रे कोन कंडीशन रहउची. तो एठी ग्रीन कलर जो पार्ट टी अछि, सो दैट्स अ बैक्टीरियोफेज डीएनए. Now this is a bacteriophage DNA, okay, and this bacteriophage DNA has been integrated with the bacterial DNA. तो ये जो कंडीशन अच्छी आपको प्रोफेज वेली कहा जाउची, जोटा कि हमरा ऑप्शन बी रे मेंशन अच्छी. सो ये प्रोफेज गुडा ही टेम्परेट फेज, जो एक प्रकार कंडीशन को हमें टेम्परेट फेज वेली भी कहि दे परिबा. ए सेम जिनसटा का लाइसोजेनिक साइकिल रो ही पार्ट. सो वायरुलेंट फेज वुड बी द राइट आंसर. Which of the following genetic code shows ambiguity? Now the ambiguity माने कौन, जेते बळे गोटे जिनसर बहुत बेसी रिप्रेजेंटेशन न थाए, ओनली गोटिए टाइप रो ही रिप्रेजेंटेशन थाए, ताकू ambiguity बेली कहा जाए. ताकू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रो फील्ड रे जदि हमें देखिबा, देन गोटिए प्रकार रो ट्रिपलेट किबा गोटिए कोडन केवल गोटिए अमीनो एसिड को ही कोड करि परिबो. ओके, सो वन कोड्स फॉर मोर कैन नॉट, एटा सॉरी, अच्छा एटा अनएम्बिगस हेबा कथा, सॉरी एटा हला अनएम्बिगस हेबा कथा, एटी एम्बिगस लिखा हिची. सो अच्छा सॉरी ठीक थिला. सो एम्बिगस माने होची कि जेते बळे गोटे कोड मोर देन वन अमीनो एसिड को कोड करे. अनएम्बिगस होची जेते बळे केवल गोटिए कोडन केवल गोटिए ही अमीनो एसिड को कोड करिवो. तो जनरली जेते सब हमर कोडन्स अछि लिविंग सिस्टम रे, दे मोस्ट ऑफ द कोडन्स आर नॉन एम्बिगस, एक्सेप्ट 2-3 कोडन्स एमती अच्छी जो मैंने कि मोर देन वन अमीनो एसिड्स को कोड करि पारंती, से माने को एम्बिगस बेली कहा जाए. तो जो मैंने कोड करि पारंती नाही से माने को अनएम्बिगस बेली कहा जाए, जो मैंने कोड करि पारंती से माने को एम्बिगस बेली कहा जाए. तो ए जगह रे यूजीए जदि आपण देखिबे, देन यूजीए गोटे स्टॉप कोडन हिसाब रे कंसीडर करा जाए. एंड स्टॉप कोडन आपण जानिथिबे, स्टॉप कोडन रे कोनोसी प्रकार रे अमीनो एसिड कोड हुए नाही. Sometimes this particular codon codes for selenocysteine, जोटा कि 21st number of amino acid, and sometimes it also codes for tryptophan. तो इटा कहा केस रे हुए, माइटोकॉन्ड्रिया केस रे इटा देखा जाए कि यूजीए ट्रिप्टोफान को मध्य कोड करिथाए.
या को छाड़ी की अदरवाइज जदि आम देखा देन GUG आ गोटे कोड अच्छी जोटा कि एगेन गोटे एम्बिगियस नेचर शो करुच्ची दैट मीन्स मोर देन वन एमिनो एसिड को कोड करें जनरली ये वालाइन को कोड करे बट बेले बेले जदि स्टार्ट कोडन रे अवेलेबल अच्छी ताले मिथियोनाइन को भी कोड करे सो UGA ए जगह ठीक आंसर हम दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D वुड बी द राइट आंसर. In Human Genome Project, which of the following methodology or approaches was used to identify all the genes that are expressed as RNA? तो एठी जदि आमे देखिबा ब्लास्ट वाला सीक्वेंस सेठी हमरो कोनोसी प्रकार लिंक आसुनी एंड ट्रांसलेशन सीक्वेंस टैक्स भी किछ लिंक आसुनी. जदि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप देखिए जनरली ये दीटा एक तो गोटे शॉर्टगन मेथड जहाँ भी अप्लाई कराइला बट ये जो सिक्वेंसिंग वाला पार्ट आसूची एथिरे हमर दीटा मेथड को बहुत बेसी यूज कराई वन है सीक्वेंस एनोटेशन एंड द सेकेंड वन इज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. सीक्वेंस एनोटेशन माने कौन? सीक्वेंस एनोटेशन इट एक्चुअली हेल्प टू सीक्वेंस द एंटायर जीनोम इंक्लूडिंग कोडिंग पार्ट एंड नॉन कोडिंग पार्ट. तो ये डिफरेंसटा भल भाव मार्क करि थांतु. सीक्वेंस एनोटेशन रे कोडिंग रीजन रो भी सीक्वेंसिंग हेई परिबो नॉन कोडिंग रीजन रो भी सीक्वेंसिंग हेई परिबो किंतु हमर एठी क्वेश्चंस कोन पचारिछि आरएनए रो दैट मीन्स आरएनए जो आसला से आम नॉन कोडिंग वाला गुड़ाकर तो एक्सप्रेशन हुए ना आम कहार देखा जो मानकर कोडिंग वाला एक्सप्रेशन. तो ये जगह कौन हुए एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स जोटा अच्छी दे एक्चुअली एक्सप्रेस्ड एज आरएनए बाय सीक्वेंसिंग फ्रैगमेंट्स ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम रैंडमली सिलेक्टेड सेगमेंट्स. तो जेहेतु ये ओनली कोडिंग वाला पार्ट्स आसूची तो मेसेंजर आरएनए कि जोटा को आम मैच्योर आरएनए बोली कहूचे तार सब फ्रैगमेंट्स गुड़ाक सिक्वेंसिंग करा जाए एंड एथिपाई हमको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स वाला जो अच्छी मेथोडोलॉजी ताकू अप्लाई करा जाए. ओके सो ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर करेक्ट आंसर. Then 41 a decrease of blood plasma pH from 7.4 to 7.2 that means towards acidic अड़कू प्लाज्मा मूव करुच्ची कॉजेस हीमोग्लोबिन 2. एटा पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी बुक रे एंड ऑल्सो हमरो पाथफाइंडर रे जदि ह्यूमन फिजियोलॉजी रे रेस्पिरेशन पार्ट आपण देखिबे एटा कंप्लीटली मेंशन करा जायछि दैट दिस इज अ इफेक्ट ऑफ बोर्स इफेक्ट जोटी पीएच संगे आमे हीमोग्लोबिन रो एसोसिएशन डिसोसिएशन देखुचे दैट इज अ बोर्स इफेक्ट रो एटा थ्योरी. सो बोर्स इफेक्ट कोन कहूछि जदि आमे पीएच को लो करि देबा ऑक्सीजन एफिनिटी टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो एंड बर्तमान जेहेतु हीमोग्लोबिन बर्तमान गोटे लो पीएच रे अच्छी तो लो पीएच माने सराउंडिंग रे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बेसी थिबो तो हाइड्रोजन आयन माने बर्तमान ग्लोबिन चेन संगे बाइंड करबा स्टार्ट कर देबे एंड जेहेतु ऑक्सीजन आ हीमोग्लोबिन रो बाइंडिंग बर्तमान टिके कमी जिवो जेहेतु 7.4 रु 7.2 बहुत बड़ डिफरेंस न हेले भी बट स्टिल द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन विल इंक्रीज. नाउ little bit of increase in H+ ion will affect the binding affinity of hydrogen with the globin and jaha bhi little bit dissociation haba that will be taken off by the H+ ion. तो H+ ion कौन करिवो hemoglobin संगे तार binding affinity को से strong करिवा start कर देबो. तो ए जगह ऑप्शन C हमरो ठीक हे जिवो एंड एटा पूरा पर्टिकुलरली एटा लाइन बाय लाइन मेंशन मध्य करा जायछि दैट when the pH shift from the acid to मतलब when there will be a decrease in pH the binding affinity of hydrogen ion will increase towards the globin ion chains. 42 extrinsic pathway in blood coagulation is triggered by the tissue factor. so injury जते बळे हुए तो tissue factor गोटे रिलीज हुए जोटा कि हमर फैक्टर नंबर X को एक्टिवेट कराए. एक्टिवेटेड फैक्टर X प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन रे कन्वर्ट कराए. थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन जोटा कि सॉल्युबल फॉर्म रे थाए ताको इनसॉल्युबल फॉर्म को आने दैट मीन्स फाइब्रिन को कन्वर्ट करे. नाउ फाइब्रिन कौन करे क्लॉटिंग कराए. सो एक्सट्रिंसिक पाथवे रे ए प्रकार रो फाइब्रिन रो स्ट्रक्चर आसे एंड या भितरे जदि मु गोटे डायग्राम करी यारी भितरे आरबीसी माने एमती सब लाखी जांती. ओके जाटा को हमरा ब्लड क्लॉटिंग बेली कहवा जाए. ओके सो 42 हे गला. देन 43 को जीवा. Where does the reabsorption of glucose occurs? Reabsorption generally से जगह बेसी हुए जो जगह सिलिएटेड वाला कंडीशन थाए बिकॉज सरफेस एरिया बेसी थाए एंड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल रे कौन थाए क्यूबिडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम्स माने थांती जो माने कि रीअब्जॉर्प्शन पे
मैक्सिमम अमाउंट सरफेस एरिया प्रोवाइड करती ओके सो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल इज द राइट आंसर एंड यहाँ बहुत कॉमन जिनस कि जहाँ भी रिअब्जॉर्प्शन प्रोसेस हुए जेहेतु आम ग्लूकोज विषय ये पचरा जाइए तो ग्लूकोज केवल पीसीटी रे ही अब्जर्व हो पार ना से लुपोफेनल हो पार ना से डीसीटी रे ना से कलेक्टिंग डक्टर कौटी भी रिअब्जर्व हो पार ना एक्सेप्ट पीसीटी इवन तो आपड़ जब जानी भी ना कि क्यूबिडियल सेल्स मैंने से अच्छा बोली बट एतिकी भी जब जना अच्छी कि केवल इनिशियल पार्ट रे ही रिअब्जॉर्प्शन हुए तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल को भी इजिली आंसर करा जाई पारि थांता। Then question number 44. What is largely responsible for the negative resting membrane potential in a neuron? तो generally जो आमर channels मानक विषय कहा जाउची ए channels माने किछटा नेगेटिव आयंस को अलाउ करते कि पॉजिटिव आयंस को अलाउ करते एंट्री हो पार कि एक्जिट हो पार एंड दिस चैनल्स आर एक्चुअली 3 डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 इज लीकी चैनल जोटा कि थ्रू आउट द ईयर या फिर थ्रू आउट द लाइफ एमाने ऑन होगी ही था बहुत ही कम अमाउंट रो आयंस माने लीक होता था माने जमती कि एबे जमती मुझे यदि कहबी ताले पॉजिटिव आयंस माने सपोज सेल भितर पोटासियम आयन बहुत बेसी थाए तो सी कंटिन्यूअसली तार हायर रु लोअर कंसंट्रेशन आड़ को मूव करिवो करेक्ट जदि सेल बाहर सोडियम आयंस मानकर कंसंट्रेशन बेसी थाए तो सी सेल बाहर सेल भितर आड़ को मूव करिवो okay now this type of leakage continuously चली था but amount is very less। then second is voltage gated channel रे कौन हुए जिते पर्यंत कौन सी इनफॉरमेशन आसी ना कौन सी प्रकार स्टिमुलाई मिली ना ये चैनल्स माने बंद होकर रे जिते बड़े एम किसी करेन्ट मिलला कि स्टिमुलाई मिलला एम कौन हो ओपन हो एंड जिते ओपन हुए तेबे जाकि आयंस मानकर एक्सचेंज हुए जो मोमेंट रे स्टिमुलाई क्रॉस करके पळेगला इमीडिएटली दिस चैनल्स विल क्लोज डाउन। देन द थर्ड वन इज लाइगेंड गेटेड माने कौन किछिटा लाइगेंड आसिकी ए चैनल रो एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस रे आसिकी लागिबे तेबे जाइकी चैनल्स माने ओपन हेबे ए जगह आपण देखि परथिबे चैनल क्लोज अछि वर्तमान चैनल एठी ओपन अछि तो हुए कौन आमर जदि नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कथा हमें देखिबा तो 70 मिलीवोल्ट जो कुहा जाउची दैट इज बिकॉज सेल भितरे बहुत सारा नेगेटिव आयंस माने थांती कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस माने थांती सेल भितरे पॉजिटिव आयंस को मेंटेन करके किए रखे पोटासियम सेल बाहर सोडियम थाए जोठी कि सोडियम आयंस माने पॉजिटिव आयंस माने बहुत बेसी थांती सेल बाहर एंड कंपैरेटिवली नेगेटिव आयंस माने कम थांती तो जो सेल भितर जो नेगेटिव आयन रो कंसंट्रेशन अच्छी ताकू हाई करिकी सेतेबेले रखा जाई परिबो जेतेबेले पॉजिटिव आयन रो कंसंट्रेशन को हमें कम करिकी रखिबा तो जनरली कौन हुए ये जो पोटासियम वाला चैनल अच्छी ये पोटासियम चैनल कंटिन्यूअसली किछि ना किछि अमाउंट रो पोटासियम को ये बाहर करूथाए तो रीजन होची कौन सपोज धरि दियंतो किछि इन्फॉर्मेशन आसिला तो इमीडिएट कौन हम सोडियम एंट्री करि जिवो पूर्व तो पोटासियम थिला ही वर्तमान सोडियम भी एंट्री करिगला तो जहाँ भी पॉजिटिव थिला एबे आहुरी पॉजिटिव ऐड हो गला जोटा कि नेगेटिव को वर्तमान टक्कर दे परिबो तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्तमान कौन हेबे इनबालांस हो जिवे तो वर्तमान ए जगह जदि पोटासियम आयन किछि बाहर को पळै गला तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आयंस माने एठी कमी जिवे तो जिनस हो जो लिकी चैनल्स माने थांती जो से माने कौन करती जोटा आमर बैलेंस्ड वाला कंसंट्रेशन जहाँ भी रही किंबा आमर माने कौन चार्ज आमर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जहाँ भी रही ताकू मेंटेन करके रखिबारे माने जनरली हेल्प करि थांती ओके सो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन 45 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट द NMDA receptors located mostly at the excitatory synapses एटी पूरा मेंशन मु करि देछि चारोटी जाक ऑप्शन रो किए रिसेप्टर एमन से मानकर इफेक्ट कौन कौन रही जमती ग्लाइसिन रहा ग्लाइसिन रिसेप्टर एंड इट इज ए मेन इनहिबिटरी ट्रांसमीटर भाव में ये काम करे न्यूरो ट्रांसमीटर भाव ये काम करे जोटा कि स्पाइनल कॉर्ड ऊपर अफेक्ट करे जदि आम एसिटिल कोलाइन को देखुचे देन यार रिसेप्टर ना हला कोलिनर्जिक रिसेप्टर बोली कहा जाए जोटा कि मस्कारेनिक हो पार कि निकोटोनिक हो पार एंड दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट एट द पारासिम्पैथेटिक नर्व्स स्केलेटल मसल्स जदि आम ग्लूटामेट को देखा देन ग्लूटामेट रे NMDA अच्छी AMP अच्छी काइनेट अच्छी सो दीज आर द रिसेप्टर्स एमाने मोस्टली एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर्स भरिका काम करती कोटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम रे NMDA आउ AMPA कौन जदि तार इनफॉरमेशन आप जानिया चाहूँगी देन ये एक्सट्रा मु मेंशन कर देछि ताकू आम रेफर कर दे परिबा तो 45 रो ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज ग्लूटामेट ओके
Then question number 46, which one of the following is not a metalloprotein? माने को कहा पाखरे मेटाल कुछ नाही. ओके, कार्बोनिक अनहाइड्रेस जिंक कंटेन करी थाए. दिस इज आल्सो मेंटेन्स द एसिड बेस बैलेंस. आमर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन रे हेल्प करे, तो ता पाखरे जिंक अच्छी. सो दिस इज ए मेटालिक प्रोटीन. ऑप्शन बी जदि आमे देखिबा सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, एमानक पाखरे एक्चुअली एमानकर लोकेशन वाइज वैरी करे कि को प्रकार मेटाल रहिबो. कपर रही पारे, जिंक रही पारे, मैंगानीज रही पारे, आयरन मध्य रही पारे. जनरली सोडियम डिस्म्यूटेज माने कौन करते, हमर जो सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स माने अछन ताकू ऑक्सीजन आउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड रे कन्वर्ट करिवारे हेल्प करंती. देन हमर नेक्स्ट रहला नाइट्रोजिनेज. नाइट्रोजिनेज अगेन कंटेन आयरन किंबा मॉलिबेडनम आयरन, बिकज नाइट्रोजिनेज रो ना दीटा सब यूनिट थाए. तो गोटे सब यूनिट रे आयरन खाली थाए, आ गोटे सब यूनिट रे मॉलिबेडनम आयरन रो गोटे कंबाइंड वाला कंपोनेंट थाए. वर्तमान जदि लास्ट आमे देखिबा इलास्टेज. इलास्टेज कौन? इट इज ए प्रोटीन जोटा कि पैनक्रियाज रे रिलीज हुए, माने एंजाइम जोटा कि पैनक्रियाज रे रिलीज हुए, एंड ये अटैक करे कहा को इलास्टिन को अटैक करे, एंड इट डज नॉट कंटेन एनी मेटल. So that this is something that doesn't have any metallic component inside it. Okay, so elastase will be the right answer 46 ro. Then asiba 47, se pacharichi which of the following is incorrect about the secondary structure of protein. Incorrect pacharichi charoti jaka statement ru. तो आमे जदि से हिसाब रे जदि आमे स्टार्ट करिवा, okay, the steric influence of amino acid residue is important to secondary structure of protein. Steric influence थिले generally proteins माने turn करि परिबे. तो turn पई किए responsible? Glycine responsible, and turn पई proline responsible. तो इटा ठीक अछि. steric influence हेले ही गोटे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भलो स्टेबिलिटी मिले. ओके, जनरली अल्फा हेलिक्स हो गला, देन बीटा प्लेटेड सीट हो गला, टर्न्स हो गला. ऑल दिस थिंग्स आर रिस्पांसिबल फॉर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स. अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड सीट, बीटा टर्न्स आर एग्जांपल. एटा भी हमर ठीक आंसर हला. द एबिलिटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जेतेबेले हेलिक्स तयारी हुए एई प्रकारर, तो अमीनो एसिड्स मानकर भितर यही प्रकार कौन हुए, इंट्रामोलिकुलर कंडीशन रे हाइड्रोजन बॉन्ड तैयारी हुए. जनकर NH आउ जनकर CO भितर ये बॉन्ड तैयारी हुए. जो ये जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड वाला स्टेटमेंटा मध्य ठीक अच्छी. हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ अमीनो एसिड इज इंपोर्टेंट फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर. एटा होची भूल. हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एमाने जनरली हेल्प करते हमको चैनल फॉर्मेशन करिवारे, जोटा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे थाए. बट ए पर्सपेक्टिव रे जदि आमे देखिबा, देन हमर BCD ऑप्शन हमर ठीक अछि, एंड ए ऑप्शन हमर एठी भूल अछि. 48 नंबर क्वेश्चन को नहीं कि मु निजे टिके कंफ्यूज अच्छी, बिकज आंसर की हिसाब से जदि हमें देखा ताले आंसर किस जहाँ भी देइछि मते से जिनसटा टिके ठीक लागू नाही. बाकी जदि आपण मानक हिसाब रे आपण मानक पाखरे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अच्छी, देन यू कैन गो विथ दैट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. बट मु मोर एक्सप्लेनेशन ये बतई दूची कि मते कौन लगुच ये कौन हेबा दरकार. ओके, सो द फर्स्ट वन इज से पचारि कौन चार्टा स्टेटमेंट देछि, एंड से पचारि हमको कि कोटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, सो ग्लाइकोलिसिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय पायरुवेट काइनेस, बट glycolysis is actually regulated by pyruvate kinase. So according to me, this statement is actually wrong, because pyruvate kinase, hexokinase, phosphofructokinase, all these three enzymes are very like majorly responsible for managing the whole glycolysis process. तो मते लागुचे कि एई ऑप्शन टी आई मीन ए स्टेटमेंट टी भूल अछि, बिकॉज एक्चुअली पायरुवेट काइनेस रेगुलेट करे ग्लाइकोलिसिस को. लैक्टेट कैन बी एन एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. यस, इट कैन बी अ एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जोटा कि हमर फर्मेंटेशन रे हमें देखिजे. जदि हमें देखिबा ग्लाइकोलिसिस कैन नॉट फंक्शन एनारोबिकली, ए स्टेटमेंट टी मतलब ए स्टेटमेंट टी भूल अछि. हाँ, ये स्टेटमेंट टी भूल अच्छी, बिकज ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक कंडीशन रे भी मध्य हुए. स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 दीटा कॉन्ट्राडिक्टरी एथिपाई हो जाउची, बिकज लैक्टेट फर्मेंटेशन बेले हुए, बैक्टेरिया माने करथांती. फर्मेंटेशन होची बिना ऑक्सीजन रे हुए, तो ग्लाइकोलिसिस एनारोबिकली भी हुए.
एठी जो स्टेटमेंट लिखा कि ग्लाइकोलिसिस कैन नॉट फंक्शन एनारोबिकली दैट मीन्स एटा गोटे रॉन्ग स्टेटमेंट. इन एरिथ्रोसाइट सेकंड साइट इन ग्लाइकोलिसिस फॉर एटीपी जनरेशन कैन बी बाइपास्ड. एरिथ्रोसाइट रे प्रथमे तो माइटोकॉन्ड्रिया डिजेनरेट करि जाय थाए. सो ग्लाइकोलिसिस केवल को जगह हे परिबो साइटोप्लाज्म भितरे माने एरिथ्रोसाइट रो जहाँ भी लिक्विड कंपोनेंट रहिला साइटोसोल जतिकी पार्ट रहिला सेल भितरे केवल सेतिकी रे ही हे परिबो. तो आमे सेमिति भी आम पाखे बहुत लेस नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज होउची बिकॉज केवल साइटोप्लाज्म अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं. तो ताको आमे बाइपास भी केमती करदेबा. तो याकू कैन नॉट बी बाइपास्ड. तो ए स्टेटमेंट भी हमर एठी भूल अछि. तो आज पर माय ओपिनियन स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 तीनटा याको ही एठी भूल अछि. बट आंसर हिसाब रे एठी 1, 3, 4 कोठी भी मेंशन करा जाय नाही. केवल सी ऑप्शन रे 3 आउ 4 अछि. बट मते लागु छी 1 भी एठी भूल अछि. मतलब लागु छी एठी आंसर एठा माने मे बी से माने क्वेश्चन प्रिपरेशन रे या फिर ऑप्शंस को ऐड करिवारे मे बी से माने भूल करि पारि थांती. आई डोंट नो. बट मते लागु छी कि 1, 3 एंड 4 ए तीनटा को भूल अछि. बाकी आपण मानकर चॉइस आपण जो ऑप्शन संगे जिबाकू चाहिबे. Question number 49. Iron sulfur clusters are the key prosthetic groups that carry electrons in all of the below except चारोटी जाक ऑप्शन भितरे जदि आपण देखिबे देन कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 को ही लिखा जाइछि. बस खाली तार नंबर न लिखिकी ताकू ना दिया जाइछि ना उडा को मेंशन करा जाइछि. तो मे बी सेथि पे टिके कन्फ्यूजन हे पारे. एंड ए चारोटी भितरु जदि आमे कॉम्प्लेक्स 4 को देखिबा ताहले या पाखरे कोनोसी प्रकार रा आयरन सल्फर रा अटैचमेंट न थाए. एठी कॉम्प्लेक्स 1 एठी आयरन सल्फर रहिछि. कॉम्प्लेक्स 2 रे मध्य अछि. कॉम्प्लेक्स 3 रे मध्य अछि. कॉम्प्लेक्स 4 रे कोनोसी प्रकार रा आयरन सल्फर नाही. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन सी ए जगह रे हमरो ठीक आंसर हबो बिकॉज़ या पाखरे आयरन सल्फर रा क्लस्टर्स न थाए. बाकी तीनोटी जाक केसेस रे थाए. 50. Which of the following amino acid cannot provide a substrate for gluconeogenesis? So non-carbohydrate precursors मानक पाखरु ग्लूकोज तैयारी हेबार प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बेली कुहा जाउची. तो ए जगह रे जो अमीनो एसिड्स माने थांती एमाने मध्य प्रिकर्सर्स परिका काम करंती ग्लूकोज को तैयारी करिवारे. तो चारोटी जाक अमीनो एसिड भितरु जदि आमी देखिबा मुझे सबुतक कंपोनेंट सबुतक अमीनो एसिड्स रो मेंशन कर देछि कि को अमीनो एसिड को फॉर्म रे एंट्री करि परिबो हमरो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस भितरे. बट एक्सेप्ट ल्यूसिन केवल ल्यूसिन गोटे अच्छी जे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस रे कोनसे प्रकार रो पार्टिसिपेशन दिखाए नाही. ताकू छाड़ी के बाकी जति सब अमीनो एसिड्स माने अच्छे दे थ्रू आइदर थ्रू पाइरुवेट और सक्सिनिल को एंजाइम ए फॉर्म रे किंबा अल्फा कीटोग्लूटारेट फॉर्म रे अलग अलग फॉर्म रे माने ग्लूकोनियोजेनेसिस रो साइकिल भितर को एंट्री करि परिबे. तार पूरा डिटेल डाटा एठी मेंशन मु करि देछि. याकू आपण रेफर मध्य कर दे परिबे फॉर योर फर्दर स्टडी. सो सेकंड पार्ट रे हमें 26 टू आरंभ करी कि क्वेश्चन नंबर 50 पर्यंत हमर कंप्लीट हे गेला. या भीतर जदि कहार किछि क्वेश्चंस रहिछि डाउट रहिछि आपण कमेंट सेक्शन रे मेंशन कर दे परिबे. मु चेष्टा करबी ताकू सॉल्व करबा पे. In the next part we'll discuss another 25 questions and sete parjanta thank you all. Bye bye. Good night.